sprint, Sure, then sure. Jira like that. नहीं, Slack Sprint that will be covered in Agile. मैं Agile बताऊंगा, Agile methodology. स्क्रम होने वाला है क्या सर वो सब? हाँ, नहीं बताऊंगा मैं Slack और ये इसका स्क्रम में कैसा कैसा ये होता है. Okay, स्प्रिंट don't worry. वगैरह? Yes, yes, ओके। yes. Sir, Agile. because we are from mechanical background, so we don't know all these terms. Okay, fine, fine. No issue. I'll help you. ये आवाज और सी एक सेकंड, आवाज नहीं ब्रेक हो रहा है. मैं एक सेकंड, मैं लॉग इन कर रहा हूँ Slack को, तो उसमें देखते हैं. और हो गया है तो वेल एंड गुड. हो गया, लकीली हो गया, लकीली हो गया. ग्रेट. अब देखो, मैं आपको जब लेकिन आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, प्लीज रिकॉर्ड मत करो प्लीज. हाँ, रोशन. हाँ, चलेगा. रिकॉर्डिंग मोड होगा तो प्लीज ये कर दो. मैं ट्रस्ट करके आपको एक शेयर करूँ, चलेगा ना? सर एक मिनट Yes, sir. स्टॉप करता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज. थोड़ा सा, क्योंकि मैं रियल टाइम का आपको कन्वर्सेशन बताऊंगा तो वो थोड़ा दैट विल बी यस थोड़ा यस सा सर। वायलेशन. ओके, थैंक्स. दिस इज अ चैक्स चैनल. देखो, एक चैक्स होता है, स्लैक चैनल है. यहाँ पे देख रहे हो मेरा ये आज का कमेंट है पूरा. एयर फ्लो ट्रिगर कर दिया, कंप्लीट हो गया, आईओ रिपोर्ट पब्लिश कर दिया, ये कर दिया. ये शिवेन मैम का हमारा. इसमें ना, यहाँ पर यू कैन सी टिकट्स पे देखो ये काम करता है. बहुत इजी रिपोर्ट है. हर कोई यहाँ पे टिकट्स पे वो बोलता है कि मैं इस टिकट्स पे काम कर रहा हूँ, मैं उस टिकट पे काम कर रहा हूँ. यहाँ पे अब ये कम्युनिकेशन चैनल एक्चुअली है. ये हमारा इसका रहता है. ये चैनल को यहाँ पे ये बताते हैं कि ये मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ये एडिंग हो पे. ये थोड़ा ओल्ड वाला आ गया, आई थिंक ये अपडेट होना बाकी है. ये देखो, वर्किंग ऑन टिकट दिख रहा है क्या? हाँ सर। राइटिंग ऑटोमेशन स्क्रिप्ट ऑफ फ्यूचर ऑन, तो ऐसा रहता है. ये तो हर एक इस पे टिकट्स पे काम. ठीक है, डोंट वरी, बताऊंगा आपको. ओके, कोई इशू. स्टार्ट करना है? अभी करें कंटिन्यू सर रिकॉर्डिंग? हाँ, करो करो यार. ठीक है, अच्छी बात है, आपने ये कर दिया, कोई इशू नहीं. हेलो सर. ओके, बोलो. वो सर कल का नहीं आया सर, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद. नहीं आ रहा है? मतलब वो समझा ही नहीं मुझे, वो लास्ट वाला कैसे किया था. ओके, चलेगा. मैं करके बताऊँ क्या? डेटा का कंसेप्ट बताओ एक बार, वो करके दिखाओ. सर वो मेरा हो गया, और हाँ. अलग अगर उसके लिए डिफरेंट फंक्शन लिया तो नहीं आ रहा. फिर आपने कैसे किया उसको रिटर्न? रिटर्न नहीं किया सर. उसी में इफ में उसके बाद में कंडीशन दे दी सर. उसमें एक डिक्शनरी बना के बस उसी को एक अलग से टेम्पलेट दे दिया था. हाँ, वही तो करना था फिर. रिटर्न नहीं लेकिन ले वो रहे हैं सर. उसी लिंक में ओपन होगा सर. लेकिन अगर नहीं नहीं, उसी लोग. सर अगर रिटर्न किया ना तो वो वन आर्गुमेंट मिसिंग बोल रहा है. ओके, रिटर्न में वो वन आर्गुमेंट मिसिंग. हाँ, तो उसी में जो ये फॉर्म इज वैलिड किया था ना, उसी में वो डाटा उसके बाद उसको फिर से रिटर्न किया. वो अलग इसमें ओपन हो रहा है और अलग फंक्शन से नहीं हो रहा. ओके ओके, ठीक है. देखो, अभी एग्जैक्टली क्या है, क्लीन डेटा देखते हैं वो पहले. देखो, फर्स्ट हमने क्या किया था, क्रिएट किया था, फॉर्म क्रिएट किया. करेक्ट? यस, फॉर्म क्रिएट किया. उसमें हमने क्लास लिखा, जो कुछ क्लास बनाया हमने क्लास लिखा. उसको हमने इनहेरिट किया. कहाँ पे इनहेरिट किया? सर म्यूट कर दो ना बाकी लोगों को. कौन है अनम्यूट? प्लीज प्लीज अनम्यूट. ये म्यूट कर दो. यहाँ पे कहाँ
शो फॉर्म बनाया, ओके पोस्ट किया, इज वैलिड ओके डेटा। ये क्या किया आपने? डेटा में आपने ठीक है चलेगा, वो डिक्शनरी ले लिया, आई एग्री। रिटर्न क्यों किया मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। आपने डायरेक्टली वही फॉर्म को रिटर्न कर दिया। नहीं 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 नहीं, ये वर्क नहीं करेगा, ये ब्लैंक नहीं, वही फॉर्म रिटर्न हो जाएगा। हमें वो फॉर्म नहीं चाहिए, तो हमें वो डेटा चाहिए, सेम फॉर्म नहीं चाहिए। ठीक है, आज मैं करें, डोंट वरी, मैं बताता हूँ। तो हमने क्या किया था, हमने फॉर्म क्रिएट किया, उसमें क्लास ऑब्जेक्ट बनाया, उसको हमने इनहेरिट किया व्यू में उसको ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद में हमने उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट किया, डिक्शनरी को रेंडर किया, फ्रंट एंड पे लेके गए टेम्पलेट में, वहाँ पे हमारा फॉर्म डिस्प्ले हुआ। ठीक है, डिस्प्ले होने के बाद में हर एक फील्ड में हम फिल करने के बाद हमने पोस्ट मेथड को कॉल किया। जब भी हम उसको पोस्ट करेंगे तो ये जो हमारे फील्ड थे, फील्ड तो वो एक डिक्शनरी के फॉर्म में व्यू तक आएंगे। व्यू जैसे हमने व्यू से डेटा टेम्पलेट में भेजा था, वैसे ही वो टेम्पलेट में डेटा आएगा, लेकिन कौन से डिक्शनरी में आएगा? क्लीन डेटा, क्लीन डेटा, क्लीन। इनबिल्ट है क्या सर? ये इनबिल्ट है, ये हमारा यूजर डिफाइन नहीं है, ये इनबिल्ट है। रियल टाइम में भी ये मिलेगा आपको, एक स्टूडेंट लेवल का नहीं, रियल टाइम में भी यही टर्मिनोलॉजी है, जांगो का टर्मिनोलॉजी। ओके, हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, एक बार रिपीट कीजिए ना, अभी जो बोला वो। ओके तो एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा था कि ये देखो हमने क्या किया, फॉर्म क्रिएट किया, करेक्ट। फॉर्म क्रिएट करने के बाद में उसको इंपोर्ट किया व्यू में यहाँ पे डायरेक्ट में हमने व्यू में इंपोर्ट किया उसको यहाँ पे। उसके बाद में हमने एक फंक्शन लिखा, उसमें हमने उसको फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट। ये कहाँ पे क्लास बनाया था हमने? फॉर्म में बनाया। कहाँ पे गया फॉर्म? ये फॉर्म, यहाँ पे ये क्लास बनाया था, इसको हमने इंपोर्ट किया। इसको बाकी लोगों को उसको दिखाना, हमें मुझे इतना ही चाहिए, उसको जल्दी। ओके, फॉर्म में ये हमने क्लास बनाया था, इसको हमने इंपोर्ट किया व्यू में इंपोर्ट करने के बाद में हमने क्या किया, आपको पता है कि हम यूआरएल को अगर हिट करते हो तो यूआरएल हिट होता है व्यू में जाकर उस फंक्शन में, करेक्ट? यस सर। ओके, ये व्यू में ये फंक्शन हिट हुआ, तो इसमें बाद में हमने क्या किया, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फॉर्म में जो हमने क्लास बनाया था उसको ऑब्जेक्ट, तो वो एक उसको हमने एक डिक्शनरी में कन्वर्ट किया और उस डिक्शनरी को ब्लैंक फॉर्म को रिटर्न किया। तब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा फर्स्ट टाइम ये एग्जीक्यूट होगा कि ये कोड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मेथड हमारा गेट मेथड है ना कॉल। यूजर कौन सा मेथड कॉल कर रहा है? गेट मेथड। दैट मीन्स वो ब्लैंक फॉर्म रिक्वेस्ट कर रहा है, ना कि आपका फिलअप फॉर्म। वो ब्लैंक फॉर्म, तो आपने ब्लैंक फॉर्म क्रिएट किया, उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट किया और उसको रिटर्न कर दिया। कहाँ पे? feedback.html में रिटर्न कर दिया। यहाँ पे हमने feedback.html में क्या किया, उसको जस्ट डिस्प्ले कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, आप डिस्प्ले करने के बाद में यूजर को डिस्प्ले हो गया हो, यूजर ने कुछ डेटा इंसर्ट किया, डेटा इंसर्ट करने के ग्रैब, वो डेटा कहाँ पे आ गया? पोस्ट मेथड से। पोस्ट मेथड से इफ रिक्वेस्ट इज पोस्ट, वो एग्जीक्यूट। अब ये बाकी का कुछ नहीं होगा, ये फॉर्म क्रिएट होगा, एमडी क्रिएट होगा, कोई इशू नहीं, लेकिन वो देखेगा कि यार ये तो पोस्ट मेथड है, रिक्वेस्ट कौन सा है? पोस्ट है, तो वापस से फॉर्म क्रिएट करेगा। लेकिन फॉर्म कौन सा क्रिएट करेगा? वो पोस्ट वाला, जो डेटा आया है रिक्वेस्ट के साथ जो डेटा है उसके हिसाब से फॉर्म क्रिएट करेगा। बन गया? तो अभी ये जो फॉर्म क्रिएट होगा अंदर का, तो वो डेटा वाला होगा, डेटा जो यूजर ने वहाँ से भेजा है। ठीक है, आ गया, वैलिड है पूरा, कोई इशू नहीं, उसमें मैंने प्रिंट किया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एक फंक्शन बहुत सिंपल बनाया, बोला था मैंने, एक्चुअली कुछ आपको ये नहीं, क्या करेंगे हम उसको अगर वैलिड है तो उसको मुझे डिस्प्ले करना है, थैंक्स योर डिटेल्स, ऐसे मुझे ये चाहिए था, एक ऊपर चाहिए थैंक्स और नीचे चाहिए मेरा डिटेल्स जो मैंने भेजे। ठीक है, रिटर्न अदरवाइज हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। चलो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, डेफ थैंक्स।
क्या करेंगे, फॉर्म डॉट इन डेटा। अभी मुझे ये याद आया बोल के मैं ये अप्रोच यूज करूँगा, अदरवाइज दूसरा कोई बहुत सारा अप्रोचेस है, ऐसे कुछ नहीं, इसी अप्रोच। कुछ नहीं, क्या किया मैंने, पाइथन का ही कोड है, बाकी कुछ नहीं है, लॉजिक पाइथन का ही है। मैंने इस फंक्शन को कॉल किया रिटर्न में, करेक्ट, सर। और उसको क्या भेजा मैंने, ये डिक्शनरी भेजा। अब डिक्शनरी भेजने के बाद में अभी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के बाद साथ में क्या जाएगा, एक डेटा जाएगा। सुनो, सर रिटर्न का एक बार बताओ। नहीं मैंने नॉर्मली ये किया ना, इसको रिटर्न इस फंक्शन को कॉल किया, थैंक्स नाम के फंक्शन को। इधर रिक्वेस्ट आपको नहीं देना है, कोई शुरू अब डाल के निकाल दो, अपने इंटरनली करता हूँ उसको इम्प्लीमेंट, ठीक है, थैंक्स। ये रिटर्न को, रिटर्न में क्या आएगा कि मुझे ये बोले तो जब ये फॉर्म वैलिड है तो मुझे यहाँ से रिटर्न करना है, बोलते यहाँ से ही बाहर निकलना है, इस मेथड से बाहर निकल गई, ठीक है, हो गया। ये क्यों रेड बता रहा है, निकाला क्या मैंने, नहीं इसके लिए बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम उसको भी डेटा को, अभी आ गया डेटा, क्या आएगा बोलो, md इज इक्वल टू डेटा, डेटा 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 पूरा डिक्शनरी आ गया ना उसमें। हम्म, उसको रिटर्न कर दो, रिटर्न व्हाट, रेंडर रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, आपको रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ऐड अदरवाइज करना होगा। यहाँ से ना, तो अदरवाइज मैं दूसरा भी इससे कर सकता हूँ, वो है तो फ्रॉम django डॉट http import http redirect। इसमें करूँ उसको, इसमें करूँ रिडायरेक्ट, यहाँ पे मैं बनाता हूँ HTML फाइल, ओके। यहाँ पे कौन सा डायरेक्टरी, वो फॉर्म्स ऐप App, HTML ओके, क्या भेजना है, ओहो कंटेस्ट नहीं है, सर कॉमा दे, कॉमा। सर वेटिंग पे है कुछ तो एडमिट करूँगा। कौन है भाई,